याद रखिएगा, जिंदगी और मैथमेटिक्स एक्स हमेशा दूर ही अच्छा लगता है। जिंदगी हो या मैथमेटिक्स एक्स हमेशा दूर ही जाती नजर आती है या फिर दूर ही अच्छी लगती है। अपन क्या कर रहे हैं अभी, बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावन लागे, दूर के ढोल सुहावन लागे, मतलब जो दूर की चीजें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, पास की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए अपने से दूर एक्स अच्छा लगता है, यानी घर से दूर वाला। ठीक है, डब्बे में बंद करते चलेंगे। क्लियर है क्या सेनोरिटा? ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आएगा अपन उसको डब्बे में बंद करते चलेंगे सेनोरिटा। तो क्लास में सवाल, बोर्ड के एग्जाम में सवाल कहां से आते हैं? तो थीटा फाई क्लासेस से आते हैं। तो भैया इस लेक्चर्स को सीरियसली लीजिएगा और बोर्ड में जब बैठिएगा तो आप पेपर मैच कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है? क्लासरूम के पीछे। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा फाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन को क्या पढ़ना है? बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि दो लोग के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा होगा तो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर आपको रेशियो दे रहा होगा तो किस उसका पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा होगा। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको मजेदार मजेदार सवालों से मुलाकात। तो बढ़ते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं आज के मजेदार से कॉन्सेप्ट में। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद से अपन क्या कर रहे होंगे? मचक के सवाल। तो किस पे सवाल? तो सेक्शन फॉर्मूले पे सवाल। तो आइए जरा देखते हैं क्या इस सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है। क्या कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन। आइए जरा सेलेक्ट करता हूं। हाँ, क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B internally in the ratio of m:n are given by। क्या कह रहा है कि आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है, क्या होगा? कोई भी लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा आएगा तो क्या करेगा? बीचों बीच में दोनों को मतलब एकदम डायरेक्टली आके क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना, सेंटर में आके। ऐसा होता है ना, डिवीजन किस प्रकार से होता है? अगर दो लोग के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाएगा तो दूरियां बढ़ेंगी ना, अभी बढ़ेंगी ना। अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो ये चीज सीख रहे होंगे। और तो कैसे निकालेंगे उसका पॉइंट? अगर मैं जनरल बात करूं, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई लाइन है, ये पॉइंट A है, क्या है? x1, y1, और यहां से B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो x2, y2 है। क्लियर है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं, इस AB के बीच में कोई एक पॉइंट P आ रहा है, कोई एक पॉइंट P आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, और ये भी कह रहा है कि जो ये P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो सर जी m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कहेगा कि बताइए x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y वाला क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद रखिएगा, जब मैं x वाला कोऑर्डिनेट लूंगा तो किसको देखूंगा? x को देखूंगा। किसको देखूंगा? x को देखूंगा। किसके x को? तो a वाला x और ये b वाला x को देखूंगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो m होगा इसके पास जाएगा, अभी इस वाले x के पास नहीं आएगा। याद रखिएगा, जिंदगी और मैथमेटिक्स x हमेशा दूर ही अच्छा लगता है। जिंदगी हो या मैथमेटिक्स x हमेशा दूर ही जाती नजर आती है या फिर दूर ही अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूंगा? ये वाला m किससे आएगा? अपने से दूर वाले x के साथ, और ये वाला x किसके जाएगा? अपने से दूर वाले x के साथ। उसके बाद से अपन क्या कर रहे हैं? देखो, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यही आ रहा है क्या फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। चमका क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि y वाला कैसे होगा? तो y वाला भी ऐसा ही होगा कि my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, अपन क्या कर रहे हैं? अभी बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावन लागे, दूर के ढोल सुहावन लागे, मतलब जो दूर की चीजें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, पास की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जब भी फॉर्मूला याद करूंगा तो इस रेशियो को दूर वाले के साथ, इस रेशियो को दूर वाले के साथ टेप दूंगा। क्लियर है क्या? तो इस रिजल्ट को छापिएगा और देखते हैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिजल्ट्स को लिखते कैसे हैं। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिजल्ट्स को लिखते कैसे हैं, छाप लीजिए जरा। बढ़ते हैं आगे। तो आइए जरा देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे और कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्री खेलना पड़ेगा ना। क्यों ज्योमेट्री? लेकिन कौन क्यों ज्योमेट्री? क्योंकि अपना चैप्टर ही कौन सा चल रहा है भैया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक लाइन खींचा है ऐसे, मैंने खींचा एक लाइन ऐसे। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या करूंगा? नामीकरण करूंगा। अबे नाम दूंगा ना अपना फेवरेट लेटर।
अच्छा, ये कौन सा एक्सिस है बाबू? तो वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। याद है ना, जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो सोई हुई लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स ओ एक्स। चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई पॉइंट है कुछ इस प्रकार से, अगर मैं यहीं पे नाम दे दूं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है ना। अब इसका मैं नामकरण करता हूं, इस पे नाम देता हूं। ये पॉइंट ए है। कौन सा पॉइंट है? ए है, जिसका नाम कितना है देखिएगा जरा। ए पॉइंट है, इसका नाम देता हूं ए। ए है, देखो ए x1 कॉमा y1। क्लियर है क्या? इसी तरह से ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब इंटरनल डिवीजन क्या कह रहा है? इंटरनली डिवाइड इन द रेशियो m:n। मतलब ए बी के बीचों बीच में आके कोई लाइन क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। बीचों बीच में मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मतलब ए बी के बीच में ही होगा वो पॉइंट। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट पी यहां पे, ये पॉइंट पी यहां पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। चमका गया सबको? अरे हाँ यार बोलना जरा। अब आइएगा जरा, अब थोड़ा सा और खेल लेता हूं कलाकारी करता मैं। यहां से एक डैश लाइन गिरा दिया, यहां पे ऐसे, यहां पे गिरा दिया डैश लाइन। क्लियर है क्या? और यहां पे ठीक, और यहां पे ऐसा। किसी को कोनो सिकवा शिकायत? किसी को कोनो सिकवा शिकायत? अब क्या होगा? ये इसका नाम दिया हूं जो मैं एपी और पीबी, तो मैं कह रहा हूं m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एपी अपॉन पीबी की वैल्यू m:n है। तो अपन जब इसको प्रूफ करेंगे तो क्या लगाएंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट? तो ट्रायंगल का सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो अपन फॉर्मूला याद रखेंगे और सवालों को क्या कर रहे होंगे? चमका रहे होंगे। किसमें? तो सेकंड में चमका रहे होंगे। ठीक है क्या? तो ये इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप कार्टेशियन प्लेन पे समझ सकें। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो बढ़ते हैं अगले एक जंबो नोट में, जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे। उसके बाद से अपन बढ़ रहे होंगे क्या? मजेदार सवालों के साथ। तो आइए जरा सीखते हैं क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, मैंने कहा ये, अगर कोई लाइन सेगमेंट है और इसका नामकरण दिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1, ऐसे ही b क्या मेरा? x2 कॉमा y2। तो कह रहा है कि कोई पॉइंट p है जो को इसको क्या कर रहा है? एग्जैक्टली क्या कर रहा है? इसके बीच में आ रहा है, इस दोनों के, यानी कि ए बी के मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट मतलब दोनों से दूरियां कैसी हैं? बराबर। दोनों से दूरियां कैसी हैं? बराबर। यानी कि इसका भी बेस्ट फ्रेंड है और इसका भी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि जितना नजदीकियां इसके साथ उतना नजदीकियां इसके साथ। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैं मान लेता हूं जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। एक चीज और देखिएगा, अपन ये स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? तो सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। उसमें क्या होता था? m:n रेशियो में डिवाइड होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली बिटवीन देम है, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर है। और जब बराबर है तो यहां से क्या कहूंगा? AP अपॉन यहां से क्या आएगा? PB की जो वैल्यू आएगी 1:1 आएगी। यानी कि क्या पता लगा कि सर ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। और जब 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, यहां से क्या पता लगा कि सर m और n की वैल्यू 1:1 आ गया। तो जब मैं इसको सेक्शन फॉर्मूले पर रखूंगा, ये वाला m इस दूर वाले x के साथ जाएगा, ये वाला इस x के साथ आएगा, तो क्या बनेगा? यहां से देखिएगा, x वाले कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 1 × x1 प्लस ऐसे ही 1 × x2 अपॉन 1 + 1, ऐसा ही बनेगा क्या? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x1 + x2/2। ये रहा क्या? यानी कि क्या पता लगा? जो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। तो जो रिजल्ट आएगा जब मैं x वाला कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा? दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। चमका क्या सबको? दूसरी बात क्या करूंगा? ऐसे ही जब y वाला निकालूंगा तो दोनों y को जोड़ के क्या कर लूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या? 2 से डिवाइड टेप देंगे क्या? तो ये रहा हमारा रिजल्ट। यही दोनों रिजल्ट आया। क्या कह रहा था? मिड पॉइंट ऑफ द
द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, क्या कह रहा है, तो ये होगा, क्लियर है क्या, यानी कि जो पॉइंट P होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और इसी तरह से जो y वाला होगा क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्लियर है क्या। तो ये दोनों नन्हे मुन्ने छोटे से कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन चमका रहे होंगे सवालों को। तो बढ़ते हैं आज के पहले रद्दी से सवाल में। तो आइए जरा बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवाल में। ये जो रद्दी का सवाल है, पहले इसको क्या करेंगे, अपन अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्यों अच्छे से पढ़ रहे होंगे भैया, कोई भी सवाल देगा तो पहले अपन क्या करेंगे, कायदे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जल्दीबाजी करने में क्या हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, पता लगा कि टाइम वेस्ट कर दिए काट के, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है क्या। इसीलिए जो भी सवाल दिया होगा पहले उसको कायदे में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे क्या अपन, तो पढ़ेंगे उसके बाद से बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन में। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या कह रहा है कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इज इन द रेशियो 3:2। आइए जरा मैं समझाता हूं इस सवाल को। यहां पे लिखा पहले सॉल्यूशन। अब जब बात ज्योमेट्री की है तो अपन क्या खेलेंगे, डायग्राम किया डायग्राम, यहां पे मैंने बनाया लाइन, क्लियर है क्या सबको। अब इसका दिया मैंने नाम दिया, इसका कहा मैंने ए। सर ए का जो कोऑर्डिनेट है 4, -3, और यहां से जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 9, 7। चमका गया। ऐसे डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने से चीजें क्या हो जाती हैं, आसान। तो यहां से अगर मैं इसको x1 मान लूं तो 4, और यहां से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। इसी तरह से x2 की वैल्यू 9, और यहां से y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर है क्या। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, यहां पे P है, वो उसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x, y है, और ये भी कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भैया 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लूं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x, y। क्लियर है क्या। अब मेरे को पता है क्या, सब मेरे को रेशियो पता है, m और n की वैल्यू पता है, a एंड b, यहाँ पे x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, तो अपन क्या लगा रहे होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो क्या कहेंगे, यहां से देखिए जरा, बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के बराबर होगा। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या है, यहां से गिवन, यहां से भी लिख सकते हो कि सर m की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिएगा m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, अरे है ना, m:n रेशियो की जब अपन क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे तब। क्लियर है क्या। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू टेपूंगा ना, और यहां से y वाला भी लिख लीजिएगा, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है क्या। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने कि अपने से दूर x अच्छा लगता है, यानी घर से दूर वाला, ठीक है ना, अच्छा लगता है। अब मैं टेपता हूं यहाँ पे वैल्यू टेपू x, सर m की वैल्यू कितनी है, तो 3, m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है, यहां से 9, ये प्लस यहां से n की वैल्यू कितनी है 2, और यहां से n की वैल्यू 2, तो x1 की वैल्यू कितनी 4 अपॉन कितना 3 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगा बताइएगा, 27 प्लस 8 अपॉन 5। अब कैलकुलेशन खेल लेंगे, क्या कितना हो जाएगा, ये 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, इसको चमका देंगे ना, कितना बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा। तो यानी कि क्या पता लगा, x का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आया, 7 आया। तो जो भी रिजल्ट आएगा अपन क्या कर रहे होंगे, उसको डब्बे में बंद कर रहे होंगे। क्यों डब्बे में बंद कर रहे होंगे, क्योंकि भाई हाईलाइटेड दिखेगा ना, एग्जैक्टली दिखेगा ना, और जब ये दिखेगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका स्टेप नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आंसर दिखा सही है तो क्या कह देगा, भैया पूरा सही है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप डब्बे में पैक करते चलिएगा। इसी तरह से जब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे को y चाहिए, तो y की वैल्यू की जगह मैं फॉर्मूला जब टिपूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस यहां से कितना है भाई, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू यहां से y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 अपॉन 3 प्लस 2 आएगा, जरा कितना हो जाएगा 21, ये कितना माइनस का 6 अपॉन 5, ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से सर, ये हो जाएगा 15/5, चमका देंगे कितना आ गया
3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस वैल्यू को भी अपन क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद कर रहे होंगे, डब्बे में बंद कर रहे होंगे। तो मुझे क्या पता लगा कि वो पॉइंट आ गया क्या, वो कोऑर्डिनेट आ गया क्या, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया, जो पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भैया 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखूंगा, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट of the point is P। इसका वैल्यू कितना आया है, तो सर 7,3 आया है। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल, किस पे बेस्ड, तो भैया फॉर्मूला पे बेस्ड। तो कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस्ड। आइए जरा पढ़ते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या रखा है, मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन से लाइन सेगमेंट का, तो ए बी कह रहा था, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी याद रहे अपन क्या खेल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना भाई, बनाना पड़ेगा। अब इसका देता हूं नामीकरण क्या दिया, इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा, -5,4, और यहां से बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, यहां से 7,-8। अब क्या कह रहा है कि ये जो पी है मिड पॉइंट है, पी जो है मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x, y है। चमका क्या सबको, अच्छा मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हैं क्या, अरे अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हैं ना। अब इसको चमका रहे हैं उससे, तो मैं मान लेता हूं लेट द required coordinates of midpoint B P x, y। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ है ना, बोलना जरा। अब आइएगा जरा, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो रहा होगा, तो सर जी x की वैल्यू x1 + x2 अपॉन 2 हो रहा होगा, y की वैल्यू y1 + y2 अपॉन 2 हो रहा होगा। तो यहां से आइएगा, तो यहां से मुझे क्या पता है, देखिएगा लिखिएगा जरा, सर x1 की वैल्यू -5 है, और यहां से y1 की वैल्यू 4, और यहां से ये भी पता है क्या, x2 की वैल्यू 7, तो y2 की वैल्यू कितनी है, -8। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना, बोलना जरा। तो अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को टेपूंगा, वैल्यू टेपिएगा जरा, वैल्यू टेपता ना, वैल्यू टेपता यहां से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -5 + 7/2, तो कितना हो जाएगा ये, -5 + 7 दैट इज -2/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अभी -2 को 2 से चमका रहे होंगे क्या, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। याद रहे, जो भी रिजल्ट आएगा अपन क्या करेंगे, डब्बे में बंद करेंगे, डब्बे में बंद करते चलेंगे। क्लियर है क्या सेनोरिटा, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आएगा अपन उसको डब्बे में बंद करते चलेंगे, सेनोरिटा। क्लियर है क्या। दूसरी बात क्या कह रहा है, मेरे को y चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी है, y1 + y2, तो कितना 4 ± 8 अपॉन 2। यहां पे ये डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अबे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ना, ताकि तुम क्लियरिटी से समझ पाओ, और आपको जब समझ में आ जाएगा तो अपन डायरेक्ट इतना लंबा नहीं लिख रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, यहीं पे जोड़ के आधा कर रहे होंगे। चमका क्या, तो ऐसे बेसिक सॉल्यूशन तुमको कहां मिलते हैं, सिर्फ थीटा फाई क्लासेस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इस लेक्चर्स में जो भी मैं क्लास ले रहा हूं, सवाल बोर्ड में कहां से आते हैं, बिल्कुल यही बोर्ड से आते हैं। एक भी सवाल तुमको बाहर से नहीं मिलेगा। तो क्लास में सवाल, बोर्ड के एग्जाम में सवाल कहां से आते हैं, तो थीटा फाई क्लासेस से आते हैं। तो भैया इस लेक्चर्स को सीरियसली लीजिएगा, और बोर्ड में जब बैठिएगा तो आप पेपर मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है, क्लासरूम के पीछे। क्लियर है क्या। अब आइए यहां से क्या हो जाएगा, 4 - 8/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से -4/2, तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई, -2, तो y की वैल्यू -2। तो रीजन यहाँ पे इसको भी क्या कर रहे होंगे, अपन डब्बे में बंद कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना डब्बे में बंद। आइए जरा, ये हुआ डब्बे में बंद। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज P। क्या वैल्यू आई है,
तो माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल। तो आइए जरा बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। ये जो सवाल दिख रहा है रद्दी सा दिख रहा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का। क्यों अलग टाइप का है? तो आइए जरा पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या कह रहा है? ट्राइसेक्शन। इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग सही कर लेना रे सांबा। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी। क्लियर है क्या? इसको अपन ने क्या कहा? तो इंपॉर्टेंट बात करिएगा। क्या करिएगा? इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्लियर है क्या? अब आइएगा जरा इसका खेलते हैं सॉल्यूशन। खेला मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मेरे को क्या सीखना है? ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होगा? ट्राइसेक्शन मतलब क्या होगा? तो ट्राई सेक्शन, दो पार्ट में तोड़ लिए। ट्राई मतलब क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। और सेक्शन मतलब क्या होगा? पार्ट। सेक्शन मतलब क्या होगा? पार्ट होगा। तो अपन क्या कह रहा है कि जो ए बी लाइन है, कोई 2 पॉइंट्स होंगे या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे? तो भैया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है क्या सबको? चमका के यहां तक। अब देखिएगा जरा आगे। मैं क्या करता हूं भैया, इसका नाम देता हूं मैं। ये अगर कह रहा हूं ये पॉइंट ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? तो -5,6। और ये जो बी पॉइंट है इसका नाम क्या है? 7, -8। क्लियर है क्या सबको? अब मैं ना नाम देता हूं, नाम दिया इसको। मैं मान लेता हूं एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट पी है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x2, y2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 है। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब सुनना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, जब ट्राइसेक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। अरे हाँ है ना, बराबर होगा ना। तो अब बराबर होगा, तो अगर मैं कह रहा हूं ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा। क्या क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब मैं क्या कह लूं, जैसे नाम दे दूं कि सर AM और MB में सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं तो काम बन जाएगा क्या? या तो यहां से कह दूं AP में, और यहां से सर AP निकाल लूं, AP और PB में सेक्शन फॉर्मूला लगा दो तो भी काम बन जाएगा क्या? तो लगा सकते हैं, जिसमें मर्जी उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अपन स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, और हम भी कह रहे होंगे क्या कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्लियर है क्या? तो आइए जरा खेलता हूं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से इस कोऑर्डिनेट को लिखा मैंने, इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या लिखा? ठीक है, आइए जरा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद से थोड़ा सा अंग्रेजी लिखेंगे ना, तो मैं ले लेता हूं लेट द required points B M, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने नाम दिया है x1, y1 एंड P x2, y2। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब सुनना जरा, जब मैं सेक्शन फॉर्मूला किसमें लगा रहा हूँ? AM और MB में, तो क्या होगा? AM और MB में लगा रहा हूँ तो क्या होगा? तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं क्या, तुम्हारे आसानी के लिए। तो ये A हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, जिसका मैंने नाम दिया x1, y1 नाम दिया है, और यहां से B नाम दिया है किसका? यहां से 7, -8 दिया है। तो मुझे क्या पता लगा? AM की वैल्यू कितनी है? 1, और यहां से MB की वैल्यू कितनी है? 2। अरे है ना, क्योंकि ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब सुनिएगा जरा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -5,6। अब मैं लगाता हूं सेक्शन फॉर्मूला। जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 × ये दूर वाला x, तो 7 + 2 × -5/1 + 2। क्लियर है क्या सबको? अब देखिएगा जरा कितना होगा। अबे सेक्शन फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है? x की वैल्यू mx2 + nx1/m + n, और y की वैल्यू क्या होता है? my2 ny1/m + n। याद करने का तरीका बताया ना कि अपने से दूर वाला x हमेशा दूर ही अच्छा होता है। अरे x हमेशा दूर ही जाती है ना तुमसे, अभी दूर ही जाती है ना, तुम्हारे पास तो आएगी नहीं। इसीलिए क्या कहेंगे? इस m से दूर वाली x और n से दूर वाली x। क्लियर है क्या? यानी m की x और n के x खेल रहे होंगे। भैया याद रखिए, जिंदगी और मैथ्स x कभी पीछा नहीं छोड़ता है। क्लियर है क्या? इसीलिए कहता हूं मैथमेटिक्स और लाइफ दोनों सेम चीज है। क्लियर है क्या? अब आइए जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन खेलूं तो 7 हो जाएगा -10/3
अरे होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3/3, तो वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मुझे क्या पता लगा यहाँ से, मुझे क्या पता लगा यहाँ से कि सर जो x1 आया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1। क्लियर है क्या। इसको अपन क्या कर रहे होंगे, तो सर जी डब्बे में कैद कर रहे होंगे, डब्बे में कैद कर रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह से जब मैं y1 निकाल रहा हूंगा, जब मैं y1 निकाल रहा हूंगा, देखिएगा जरा, आप इसको x1 y1 या फिर आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, आप PQ मान सकते हो, AF मान सकते हो, क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है ना भाई, अपन कुछ भी मान सकते हैं। आइए जरा, अब मैं यहाँ पे लगाया जब सेक्शन फॉर्मूला, तो मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे मुझे क्या पता लगा कि सर m अब y के साथ जाएगा, ये होगा प्लस, अरे ये वाला इसके साथ जाएगा ना, प्लस 2 इंटू प्लस का 6 अपॉन 1 प्लस 2, वैल्यू कितनी आई, -8 प्लस 12 अपॉन 3, अरे यही आया ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 4/3, तो ये रहा मेरा y की वैल्यू। क्लियर है क्या, ये मेरा रहा y1 की वैल्यू। तो एक पॉइंट मिल गया क्या ट्राइसेक्शन का। अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो आप कहोगे सर अगर मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन सेगमेंट है, ये अगर m है और ये अगर b है, तो इसका नाम दिया 7, -8 और इसका नाम दिया -5, इसका नाम दिया, देखिएगा जरा, ये m निकाला ना, m की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे टेपिएगा जरा, m की वैल्यू आई है सर -1, 4,3 आया, कितना आया, -1, 4,3 आया है। तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर ये MP अपॉन PB का रेशियो क्या है, 1:1 है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ क्या, मैं ये भी कह रहा हूँ क्या, सर जो P होगा ना, सर जो यहां से P होगा ना, P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा क्या, या लिख दूं क्या, P इज द मिड पॉइंट ऑफ MP। क्लियर है क्या। तो अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं क्या, तो आइए जरा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि सर इसका कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 हम माने हैं, तो जो x2 की वैल्यू होगी वो क्या होगा, यहां से देखिएगा जरा, -1 प्लस 7, अरे ये होगा ना, -1, x वाला x के साथ जोड़ के आधा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 7 प्लस 6/2, कितना आ जाएगा x2 की वैल्यू 3, अरे हाँ या ना बोलना जरा। और इसी तरह से यहां से जो y2 आ रहा होगा 4/3 और ये -8/2 आ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 -24, अबे 8 के 24, एलसीएम खेलेंगे, 3 इंटू 2 कितना आ रहा भाई बताइएगा जरा, ये कितना हो जाएगा, -20/3 इंटू 6, तो ये कितना, -20/3 इंटू 2 है, तो ये 10 में कट जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट आया क्या आया, y2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो -10/3 आया। क्लियर है क्या। तो मुझे क्या पता लगा कि सर अगर ये जो लाइन AB सेगमेंट है, तो इसका जो ट्राइसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट आया, तो पहला जो कोऑर्डिनेट आया यहां से लिख दूं क्या, आइए जरा लिख देता हूं, रायते को अपन क्या कर लेंगे, समेट लेंगे, तो जो m आया है वो कितना है, -1, 4/3, और यहां से जो p आया है, तो p की वैल्यू कितनी आई है यहां से, तो 3, -10/3 आया है। तो ये दोनों कैसे हैं, मेरे ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है क्या सबको, तो छाप लीजिएगा जरा, अच्छा सवाल था और इसका इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग टाइप का था। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले मजेदार से लेक्चर में। उसमें अपन क्या कर रहे होंगे, मचक के सवाल, तो किस टॉपिक पे सवाल, तो सेक्शन फॉर्मूला पे सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कौन से सवाल होंगे, तो जो बोर्ड में आए होंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।